अपने नॉर्मल किचन को मॉड्यूलर किचन में बदलने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी और इसका फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। कैसे आप अपने नॉर्मल से दिखने वाले किचन को एक मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। तो ये देखो कुछ इस टाइप का किचन है, एल साइज में बना हुआ और ऊपर में भी स्टोरेज के लिए कुछ सेक्शंस बना के रखे हैं। इसका लुक देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है। वैसे ये बनने से पहले किचन का ऊपर वाला एरिया कुछ ऐसा दिखता था। हमने किचन में एल शेप में पोटमाड़ बनाई हुई थी और किचन काउंटर के नीचे वाला हिस्सा पहले कुछ ऐसा दिखता था, जो कि दिखने में इतना भी अच्छा नहीं था। सबसे पहले तो किचन की साइज नाप कर प्लाईवुड लाए गए। वैसे प्लाईवुड लेते समय इन 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1 कि आप कौन सी कंपनी के प्लाईवुड खरीद रहे हो, क्योंकि कई बार आप सस्ते के चक्कर में ऐसी कंपनी के प्लाईवुड खरीद लेते हो जिसका आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 2 प्लाईवुड की साइज, क्योंकि प्लाईवुड की ओवरऑल कॉस्ट उसकी साइज पर डिपेंड करती है। और नंबर 3 पे कि आप किस टाइप का प्लाईवुड यूज कर रहे हो, क्योंकि कई जगह पर आप नॉर्मल प्लाईवुड यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग वाले प्लाईवुड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि किचन में बेसिन वाले एरिया, क्योंकि किचन में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी जगह पे होता है। इसीलिए अपने कारपेंटर से कह के बेसिन वाले एरिया में वाटर प्रूफिंग वाला प्लाईवुड जरूर लगाए। प्लाईवुड के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है सनमाइका। वैसे सनमाइका आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हो। सनमाइका लाने के बाद काम शुरू होता है उसे प्लाईवुड से चिपकाने का। इसीलिए सबसे पहले प्लाईवुड पर फेविकॉल लगाया जाता है। याद रखें कि माइका वाला हिस्सा आपको कभी भी बाहर से नहीं दिखेगा, इसका इस्तेमाल हमेशा अंदर वाली साइड में किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे मिस्त्री जी माइका को एकदम अच्छे से चिपका रहे हैं, क्योंकि अगर इसे अच्छे से नहीं चिपकाया तो इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको बाद में दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि कारपेंटर अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। माइका लगाने के बाद इसे अगले 24 घंटों के लिए सूखने दिया जाता है और फिर आपके किचन के हिसाब से इस प्लाईवुड की कटिंग की जाती है। वैसे अगर आपके यहाँ बार बार लाइट जाने का प्रॉब्लम है तो कटिंग वाला काम एक साथ ही कर ले, क्योंकि बार बार लाइट जाने से आपका काम डिले होगा और अगर आपने काम रोजी के हिसाब से दिया है तो आपके पैसे भी ज्यादा जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि लाइट वाला काम पहले ही कर ले। कटिंग के बाद बारी आती है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की, जिसमें सबसे पहले तो फेविकॉल लगाया जाता है और फिर खिल्ले और स्क्रू की मदद से इसे अच्छे से चिपकाते हैं। वैसे अगर आपको भी मॉड्यूलर किचन बनाना है तो आपके पास खाली जगह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्लाईवुड की कटिंग के बाद बहुत सारा कचरा हो जाता है। वैसे ये देखो किचन काउंटर के नीचे वाले एरिया अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। नीचे जो 2 बॉक्सेस बनाए हैं वो ड्रॉर्स के लिए है और पोटमाड़ के ऊपर का जो एरिया है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। टेंडम बास्केट लगाने से पहले इन बॉक्सेस को साउल में किया जाता है, क्योंकि एक बार फिक्स करने के बाद इसे बार बार नहीं हिला सकते। नीचे वाला काम होने के बाद मिस्त्री जी ऊपर वाले काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले तो ऊपर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस बनाए गए और फिर इन बॉक्सेस को भी साउल में किया गया। थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने के बाद ये बॉक्सेस कुछ ऐसे दिख रहे थे। जब तक मिस्त्री जी अपना काम कर रहे थे तब तक मैं ये लैमिनेशन शीट ले आया। वैसे अगर आपका बजट ज्यादा हो तो आप इसकी जगह एक्रेलिक शीट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए लैमिनेशन शीट बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमें जरूरत थी हैंडल और मिजागिरी की। वैसे इन चीजों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन याद रखें कि हमेशा जीआई वाला ही मटेरियल खरीदे, क्योंकि इन चीजों को जंग नहीं लगता और इस पर 10 सालों की वारंटी भी होती है। और फिर मिस्त्री जी दरवाजों की एक साइड पर माइका और दूसरी साइड पर लैमिनेशन शीट चिपकाते हैं, जिसके बाद इन दरवाजों को अगले 24 घंटों के लिए सूखने दिया जाता है। और तब तक मिस्त्री जी ने टेंडम बास्केट भी फिट कर दिए, जिसके बाद ये बॉक्सेस कुछ ऐसे दिख रहे थे। अब मिस्त्री जी बास्केट के सामने वाले दरवाजे लगा रहे थे। अगली जरूरत चीज होती है प्लेट स्टैंड और क्रॉकरी ट्रे, जो कि ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और ये फाइबर से बने होते हैं, जिस कारण इन्हें साफ करना बहुत ही आसान है। और अब हमारे किचन का काम पूरा हो चुका है। देखो बेसिन के नीचे पूरा बेसिन ढक जाता है। इसके पीछे सिलेंडर के लिए भी एक स्पेशल एरिया बना के रखा है। ये देखो सिलेंडर और बाकी सब चीज़ें इसके नीचे आ जाती है। ये रहा बाहर का लुक। और यहाँ पर ड्रॉअर भी देख सकते हो, पूरे टेंडम ड्रॉअर देख सकते हो, कुछ इस तरह के ड्रॉअर है। यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये देखो ये स्पून के लिए हो गया, ये बाउल के लिए हो गया, कप वगैरह आप देख सकते हो, चम्मच रखने के लिए एकदम स्मूथली बंद भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके नीचे भी आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। थोड़ी सी बड़ी चीज़ें हो तो यहाँ पर नीचे रख सकते हो और ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। साइड में हमने थोड़े से बड़े ड्रॉअर बनाए हुए हैं, जो बड़ी चीज़ें होती है वो रखने के लिए हमने साइड में थोड़े से बड़े बड़े ड्रॉअर बनाए हुए हैं। और ये भी टेंडम ट्रॉली का इस्तेमाल ही किया है हमने इसमें भी। ये देख सकते हो इसमें भी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है। ये भी सिस्टमेटिक तरह से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और थोड़ी सी और बड़ी चीज़ होगी जो प्लेट वगैरह थाली वगैरह वो रखने के लिए, ये देख सकते हो। और थाली रखने के लिए अलग से ये भी ट्रे आप ले सकते हो। इसमें देख सकते हो थालियाँ कुछ इस तरीके से रख सकते हो। और ये वाले सारे ड्रॉअर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। आप इसे थोड़ा सा धक्का देना है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और दिखने में भी बढ़िया लगते हैं। ये देखो
कुछ भी यहाँ पर मैसे मैसे नहीं लग रहा। ऊपर का सेक्शन छोड़ दो क्योंकि अभी, और ऊपर का एरिया भी देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से। चलो अब बात करते हैं कि इसे बनाने में हमें कितना खर्चा आया। तो इस काम में हमें पूरा 80,000 रुपए का मटेरियल लगा, जिसमें कि प्लाईवुड, रेंडम बास्केट, लैमिनेशन शीट, सनमाइका, फेविकॉल और बाकी छोटी मोटी चीजें शामिल है। और कारपेंटर इस काम के पूरे मटेरियल कॉस्ट के 35% के हिसाब से पैसे लेते हैं, यानी कि 80,000 के 35% होते हैं 28,000 रुपए। तो कुल मिला के खर्चा होता है 1,08,000 रुपए। और अब आप समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल किचन को मॉड्यूलर किचन बनाने में कितना खर्चा आता है।